पुरानी बातों को ना दोहराएं, जख्म जितने उधेड़ेंगे उतना इसमें से जो है वो इससे मवाद निकलेगा। इसलिए क्योंकि बड़ा सारा इन्होंने जख्म खरीदने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। सर मैं चूंकि काफी मैटर जो है इन लोगों ने बोल दिया है, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि दिस गवर्नर्स एड्रेस, आई रिग्रेट टू स्टेट दैट दिस हैज नॉट स्टेटेड एनीथिंग रिगार्डिंग डेली वेजेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, especially PHE, PDD and so many other departments. Sir, what about the midday meal cooks or chief secretary is here? I am drawing a salary of 1,60,000 including all allowances. A chief secretary drawing a salary of 3 lakh rupees और हम 900 रुपए के अंदर में उससे हम काम ले रहे हैं। Is it not human? ये इनह्यूमन नहीं है क्या? हम मिनिमम वेजेस को वायलेट नहीं कर रहे हैं? We have become the biggest violator of the minimum wages in this country. Minimum Wages Act came in 1937. Payment of wages came in 1947. That was while the India was under the British rule. आज हम 75 साल की आज़ादी के बाद में भी मिनिमम वेजेस को वायलेट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हम ड्यूटी हैं, ड्यूटी के अंदर में दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस का रेट है वो 500 समथिंग है और हमारे को 300 रुपया दिया जा रहा है वेजेस का। मैं एरिया सी की बात कर रहा हूं, अगर मैं एरिया बी पे और ए पे जाऊंगा वो आपका 700 रुपये तक पहुंचेगा। दैट इज फॉर द अनस्किल्ड लेबर। जो आपके टैग खोलने वाला है, लाइनमैन है, ही कम्स अंडर सेमी स्किल्ड लेबर। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? इसके अंदर में देयर इज नो मेंशन। सर इसमें फॉरेस्ट के डेली वेजेस हैं, कैंपों में लगे थे, पहले पे मिलती थी 28-29 दिन की, और ये फॉरेस्ट वाले मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शायद इनके संज्ञान में मैं लाया हुआ था एक बार, इनको अब पे कर दी गई है 21 दिन की। मतलब इनको हम 6700 रुपया या 5200 रुपया वो भी कई महीनों का दे रहे हैं। इसलिए इसकी और आप देखिए। NYC वर्कर्स डिजिग्नेशन क्या है? PA to DC, तनख्वाह क्या है? 2500 रुपया। क्या हम इस सदन में बैठकर इक्वल वेजेस एंड इक्वल पे, उसका तो सत्यानाश हमने किया, पर हमने मिनिमम वेजेस को भी कहीं का नहीं छोड़ा। हमको जितने ही लोग इधर बैठे हैं, वी शुड फील शेम कि हम कितना उनका शोषण कर रहे हैं, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी। सर इसके अलावा आपकी पूरे डिपार्टमेंट्स में मार्च 2015 को एक ऑर्डर निकला था कि डेली वेजर कोई आदमी नहीं लगा सकता। हर साल हर डिवीजन से 150-100 आदमी रिटायर हो गया। आज डिवीजन खाली पड़े हैं। सर नौकरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप जल जीवन मिशन कहां आपका कामयाब होगा? 20 किलोमीटर में एक आदमी पानी खोलने जा सकता है? नहीं जा सकता। सर there is a extreme poverty of manpower in all these departments. इस extreme manpower की जो poverty है, how you are going to address this problem? Sir, you can address this. पहले तो आपके पास में लैंड ओनर्स केस आए हैं 2016 से लेकर 18 तक के, उनको आपने क्यों नहीं डिसाइड किया? उनको सर डिसाइड कराइए, ये मैं कहना चाहता हूं। सर इसमें आपके पास में वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, टीचर की पोस्ट है, 1250 पोस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है, 1250 टीचर्स की पोस्ट, और हम करते हैं रेशनलाइजेशन। एक टीचर को एक जगह उठा के दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरी जगह से हमारे को फोन आता है। दिस इज अ वे वी आर एक्टिंग। 2016 के बाद में कोई इंप्लॉयमेंट ही नहीं हुई टीचर्स की। यही हाल हर डिपार्टमेंट का है। सर बाकी मैं ये कहूंगा कि इसमें ये जो JJM के टेंडर हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि हाउस कमेटी क्या कर सकती है। वी आर ऑल नॉन टेक्निकल पीपल, वी कांट डू एनीथिंग, बट whosoever engineers were there at the helm of yours, why did they choose the inferior specifications of pipes? सर एक GI पाइप जो आप लगा रहे हैं लाइट ग्रेड की, उसकी लाइफ है 10 to 15 ईयर्स। एक मीडियम ग्रेड की लगाते हैं, उसकी है 15 to 25 ईयर्स, और हैवी ग्रेड की है 25 से 40 साल। और अगर आप
DI पाइप लगाते हैं डक्टाइल की, उसकी लाइफ है 120 साल। मैं समझ नहीं आया मेरे को आज तक कि ये लाइट ग्रेड की पाइप लगाते हैं, शहरों में पाइप लगा रहे हैं, एक पाइप लगाने के लिए जितना खर्चा आता है उसको गली को उखाड़ के उसको ठीक करने में, और लोग गंदा पानी पीते हैं। सर ऐसा है, अगर आपने हर एक को टाइम दिया, यू डोंट अलाउ मी टू स्पीक, आई विल नॉट स्पीक सर। नहीं सर, ऐसा है सर, ओनली 5 speakers from the BJP have spoken, and then allow me, sir, if you don't allow me to speak, नहीं sir, I will sir आप मेरी बात सुनो ना, गुजारिश सुनो पहले सर। मैं कहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, मैं गिन नहीं रहा हूँ कितना नहीं बोला, मैं टाइम देख रहा हूँ कि इस पार्टी ने कितना लिया। आप सुन लो तो मेरी बात, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट में कंक्लूड करें, मैं 1 मिनट आपको हो जाऊँ। सर आपके लीडर भी बोलना चाहते हैं। नहीं सर लीडर को टाइम दीजिए, लीडर इज इंटाइटल्ड फॉर टाइम। सर इन्होंने 370 में बात किया कि 370 टूटा, किसने तोड़वाया? वो कौन लोग थे जिन्होंने तोड़वाया? ये क्यों आपके स्टॉप में आया? आपने इसको सेंस ऑफ एलिनेशन फॉस्टर किया, आपने लोगों के अंदर में अलगाववाद की भावना पैदा की, आपने एक मिनट, आई एम नॉट स्पोकन, आई एम नॉट इंटरप्टेड, लेट मी से व्हाटएवर आई वांट टू से। आपने ये पूरे हिंदुस्तान को भूल गया था कि है क्या, ये एक एम्प्टी शेल था जिसको हम यूज कर रहे थे, एक एम्प्टी शेल था। ये तारिक आमिर साहब के भी वर्ड है लास्ट असेंबली में, पर मैं इसलिए आया कि हमने कंटिन्यूसली we started demanding autonomy, we traveled to self-rule, then we traveled to independent state, then we started talking of a theocratic state. What was the solution? Solution was, you are a separate state, you are a separate nation, you are not a state within a state. आपको बट उन्होंने कहा ये सारे प्रॉमिसेस जो थे ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था जिसको हमने किया। सर 35 ये इसलिए हटा क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अंदर में बाल के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके साथ में गोरखा के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी। सर पहले आपको पता नहीं है, पहले सुनो, नहीं पहले सर ऐसा है कि तारिक आमिर साहब ने कहा उनका फैक्स खराब हो गया। तारिक आमिर साहब, फैक्स तो किसी का भी खराब हो सकता है, पर नहीं यार छोड़ो यार, पहले आप क्या इकट्ठे होकर 56 MLA जा नहीं सकते थे? पर उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं था कि आपको लगता था, NC को लगता था कि अगली बार पावर में मैं आ रहा हूँ, PDP को लगता था मैं आ रहा हूँ, और कांग्रेस को लगता मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। आप लोग लड़े झगड़े और आपने मौका दिया।